ऐसा वक्त भी था जब पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे और आज एक ही घर में ना जाने अपने ही कितने पड़ोसी बनकर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। पिछले कुछ समय से मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि अगर कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट अर्थात साझेदारी में हो और उसमें से यदि कोई एक या दो साझेदार अपना हिस्सा, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो क्या वह आसानी से उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं? उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी होती है? दरअसल अधिकतर लोगों को इस तरह की प्रॉपर्टी को बेचने में परेशानी आती है। अक्सर अलग अलग समय में इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर भी एक ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाई जाए जिससे कि सैकड़ों लोगों का भला हो सके। तो दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसी डीड की जिससे कि आप अपनी ज्वाइंट प्रॉपर्टी को भी आसानी से बेच सकते हैं। हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबी हो जाए और इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़े, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध कि कृपया आखिरी तक यह वीडियो आप जरूर देखें और अपने उन सभी इष्ट मित्रों को यह वीडियो शेयर जरूर करें जो कि इसी तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, ज्वाइंट प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है। एक तो विरासत में मिली प्रॉपर्टी जिसके कि कई वारिस होते हैं। दूसरी वो जो खुद 2 या 2 से अधिक लोगों ने उसे मिलकर खरीदा हो। यह प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल या कमर्शियल किसी भी तरह की हो सकती है। इस तरह की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का अनुपात भी उन कागजात में अर्थात प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में लिखना जरूरी हो जाता है। वह इसलिए लिखा जाता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके और यदि कभी उस प्रॉपर्टी को बेचना हो तो जिस अनुपात में उस प्रॉपर्टी के मूल्य का भुगतान किया गया हो उसी अनुपात में जब उस प्रॉपर्टी की बिक्री की जाए अर्थात उसे सेल किया जाए तो उसका मूल्य, उसकी कीमत, उसका प्रॉफिट और उसकी मूल रकम जो है वो हर साझेदार को उसी अनुपात में वापस मिल सके। लेकिन दोस्तों, कभी कभार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सभी साझेदारों में 1 या 2 व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को अपनी किसी जरूरत, अपनी पर्सनल कोई जरूरत के कारण उसे बेचना चाहते हैं और दूसरे अभी नहीं बेचना चाहते और उन दूसरों के पास उस हिस्से को यानी कि उन दूसरों के हिस्से को खरीदने के लिए पैसा भी नहीं होता। तब क्या किया जाए? अधिकतर यह समस्या बाप दादा से मिली प्रॉपर्टी अर्थात विरासत में मिली संपत्ति में अधिक आती है। दरअसल ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हर सदस्य को जन्म से ही ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी हासिल हो जाती है ऑटोमेटिकली। यानी कि इसमें एक ज्वाइंट फैमिली के सभी सदस्यों को फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर साझा मालिकाना हक मिल जाता है। तो ऐसे हालात में उस साझी हक वाली प्रॉपर्टी यानी कि उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को अगर अलग अलग अर्थात पार्ट वाइज यदि बेचना हो तो उस प्रॉपर्टी का बंटवारा करना पड़ता है। तब उस हालात में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए पार्टीशन डीड बनवानी जरूरी हो जाती है जिससे कि ऐसी किसी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसा कि नाम से पता चल जाता है कि पार्टीशन अर्थात विभाजन यानी कि बंटवारा, और यह बंटवारा तभी संभव होता है जब उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी के सभी मालिक ऐसा चाहते हो। अगर इस बात को मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो पार्टीशन डीड ज्वाइंट राइट्स को इंडिविजुअल राइट्स के रूप में तोड़ने की एक कानूनी प्रक्रिया है। इसके तहत उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के सभी को ओनर्स अर्थात सभी साझेदार आपस में यह समझौता कर सकते हैं कि वह सब उस प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्सों की इंडिपेंडेंट रूप से ओनर अर्थात स्वतंत्र मालिक ही की तरह उसका इस्तेमाल करेंगे और किसी दूसरे हिस्सेदार का उसमें कोई भी किसी भी तरह का दखल नहीं होगा। इससे वह इंडिविजुअल मालिक चाहे तो वह अपना वो हिस्सा आसानी से बेच सकता है क्योंकि
पार्टीशन डीड द्वारा उस प्रॉपर्टी के हर हिस्से को एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के रूप में सभी के सभी पूर्व साझेदारों के नाम से उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी में से दो या फिर कहें कि कई इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज तैयार हो जाती है और सभी पूर्व साझेदारों में से हर एक की ऑनरशिप केवल उसे दिए गए प्रॉपर्टी के हिस्से तक ही सीमित हो जाती है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि अब आपके जहन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे कि यदि कोई प्रॉपर्टी इस तरह की है जिसको डिवाइड अर्थात जिसे बांटा नहीं जा सकता या किसी और कारण से उस प्रॉपर्टी का फिजिकल बंटवारा करना संभव नहीं है, तो फिर क्या करें? क्या इस पार्टीशन डीड को भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है या उसके बिना भी इसकी मान्यता है? इससे और क्या क्या दिक्कत आ सकती है? इसके अलावा भी क्या इसके लिए कोई और या किसी और तरह की पारिवारिक फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी पड़ती है क्या? इस पार्टीशन डीड को बनवाने में कितना खर्चा आता है? क्या इसे भविष्य में कैंसिल भी करवाया जा सकता है या फिर इसे चैलेंज किया जा सकता है क्या? इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आंसर मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरी अगली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए कृपया आप नीचे सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकॉन के निशान को भी प्रेस करें। जल्द ही अपने उस ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका अपना गिरीश शर्मा।